क्रॉस कर लें। खेसारी आपको हम लोग खेसारी को देंगे। लैटनवा जारी बुताई ना अब की चकचक रही। योगीनाथ जैसा नेता चाहिए। बारिश आ गया, पानी गंदा हो गया, तो इसमें सरकार क्या करेगा? एनडीए की सरकार बननी चाहिए, एकदम बननी चाहिए। हमारे सनातन होने से हमारा घर नहीं चलता है। जंगल राज की बात क्यों ना हो? आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया इसको? 20 साल में आपने हमें कहाँ ले गए? मेरे दिल में मेरे बिहार का विकास है। सबसे बड़ा जो यहाँ चुनौती है सारण में वोटों का बिखराव। किसकी सरकार होगी नहीं होगी हमारा कमेंट थोड़े है। परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन में कंपटीशन हो जाता है तो डर बना रहेगा। भाई काम नहीं करेंगे तो मार्केट से आउट होना है। हमको नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर लग रहे हैं तेजस्वी यादव। गवर्नर कराई सैया घरे बैठाई देहल, अपने चलल परदेस रे विदेसिया। ये मशहूर पंक्तियां हैं प्रसिद्ध साहित्यकार भिखारी ठाकुर की, जिनकी भूमि पर इस समय हम पहुंच चुके हैं। जी, मैं इस समय सारण में हूं और ये केवल उनकी भूमि नहीं है बल्कि जयप्रकाश नारायण की भी यही भूमि है। लालू प्रसाद यादव ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की, उसमें सारण क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। राजनीतिक रूप से इसे समझ पाना भी बड़ा जटिल है और नेताओं के लिए यहाँ पर लगातार जीत पाना भी बड़ा कठिन होता है। आज देखिए, हमारे लिए भी कठिन बेला आ चली है, क्योंकि पदयात्रा हमारी इस बारिश के साथ कैसे आगे बढ़ेगी वो भी देखना है। लेकिन अगर मैं जो फोरकास्ट है, जो पूर्वानुमान है, उसे देखती हूँ तो कई बार बारिश रुकती भी है, बारिश होती भी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चलते चलते कुछ समय मुझे धूप भी मिलेगी, कुछ समय छांव भी, कुछ समय बरसात चलेगी। फैन है आपका, न्यूज डेली देखते हैं। अच्छा, हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। हम जा रहे हैं सारण जिले की तरफ, लेकिन वहां पर भी जिले पर हावी है एक शहर की पहचान और वो जगह है छपरा। अब छपरा से ही हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय तक लालू यादव का कार्यक्षेत्र यह माना गया, राजनीति की शुरुआत यहाँ से की। लेकिन धीरे धीरे किस तरीके से दबदबा खत्म हुआ कि देखिए, राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा के चुनावों में उनकी पत्नी को, राबड़ी देवी को पहले हराया था, फिर पिछले चुनावों में बेटी को उन्होंने हराया। लेकिन विधानसभा को भी देखिए तो 2 दशक लगभग बीजेपी के विधायक यहाँ से रहे हैं। इस बार खेसारी लाल यादव है ना। यहाँ से बूझा इतना क्यों हमेशा दिन से रात लोग खरीदते हैं? टेस्ट में बढ़िया है। बढ़िया इसीलिए जबरदस्त। और बाकी छपरा में सब बढ़िया है कि नहीं? अभी तक तो नहीं है। अभी लग रहा है आरजेडी में ये खेसारी लाल आने वाला है। खेसारी पसंद है? नहीं, हम तो एक माँ के हिसाब से पसंद है, नेता के हिसाब से पसंद नहीं है। लगे ना लगे, मेरा मन कहता है जनस्वराज के लिए। यस, बीजेपी फुल के कैंडिडेट बदल दिया है वो लोग हैं? उससे क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी कैंडिडेट का कैसा था परफॉर्मेंस? अच्छा नहीं था। नए वाले से उम्मीद है आपको? हाँ। अच्छा, भूजे में यूनाइटेड लेकिन राजनीति में डिवाइडेड। सुबह से रात तक यहाँ पे लाइन लगा रहता है? नहीं। कब से? नहीं, हमेशा पूरा लगा रहता है। उनका है दुकान। 1 किलो भुजा। बढ़िया भुजा और सस्ता भुजा। सस्ता भुजा मिलता है। हाँ, कितने का मिलता है? 140 रुपए में किलो। 1 किलो मिल जाता है। हाँ, 140 रुपए में। पॉलिटिक्स में इस बार कुछ अलग होगा। अलग होगा जी, एकदम अलग होगा। यहाँ फेमस खेसारी लाल यादव हैं। एक्टर जैसे पसंद है आपको? लगता है अच्छा काम काम करेगा वो, यहाँ पे आएगा तो काम होगा। नेता नहीं बेटा, उसका डायलॉग है कि नेता नहीं हम बेटा हैं। हाँ। तो बेटा कुछ करेगा भाई के लिए। इस बारिश में हम लोग को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्या विधायक लोग कहाँ है कोई पता नहीं है। बीजेपी सरकार 25 साल से कुछ विकास नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए परिवर्तन, एकदम परिवर्तन चाहिए। आरजेडी पक्का 100%। हाँ, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। लैटनवा जारी बुताई ना अब की। इस बार बीजेपी नहीं,
लैटनवा जरी बुताई ना अब की चकचक रही। खेसारी लाल जीत जाएंगे तो जनता का जो है, बिहार का जो भी जनता है, अगर कोई काम पड़ जाए तो खेसारी के लगे थोड़ी जाएगा लोग। हमें यहाँ पर जो है कि बिहार का वैसा जो है कि चाहिए, या तो बीजेपी ही रहे, ठीक है, नहीं तो योगी नाथ जैसा नेता चाहिए यहाँ पे आप यहाँ पे, कि जो एकदम जैसे वहाँ पर कर चुके हैं वैसा बिहार का नेता चाहिए। डिमांड भी आप ऐसा कर दिए हैं। हम लोग को योगी नहीं चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। छपरा में कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा काम और करना है। आपको मेडिकल कॉलेज दे ही दिया, रोड बन ही गया है। कानून व्यवस्था ठीक है आप लोग यहाँ पर भी ठीक है, अच्छा है। हम लोग फिर से यहाँ पे बीजेपी ही। पर सामने एक सुपरस्टार है। खेसारी लाल कोई गायकर है, वो तो पॉलिटिशियन है नहीं, नए अभी आईबे किए हैं, वो क्या विकास कर देंगे, कौन सा तीर मार देंगे। गाना सुनना होगा तो उनका सुनेंगे, हम लोग फिल्म देखेंगे, स्टार हैं हमारे क्षेत्र के हैं तो उनको तो कवरेज करेंगे भाई, बाकी चीज में तो हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव इतने दिन में जो काम किए हैं वो शायद नीतीश कुमार नहीं किए हैं। बहुत रोजगार दिए हैं, युवाओं को रोजगार की बहुत जरूरत है, हमको बस रोजगार चाहिए। अपने 9वीं फेल है, दूसरा BA MA वाला के रोजगार दे देंगे, ऐसा तो दुनिया हम लोग देखबे नहीं किए हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में तमाम हॉट सीट्स हैं, लेकिन जो सबसे हॉट सीट है छपरा, और वो हॉट सीट क्यों है? क्योंकि शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खेसारी जी। रउआ के राजनीति रास आवता। देखिए, सबसे बड़ा चीज की राजनीति अलग विषय बा, और लोग से मिलना के बाद एक इमोशन जो बा हमारा खाती मुझे बहुत प्यारा लगा था। अब लोग से ही बहाने शायद हमारा मिले करला कि हमने के खेसारी के स्टार बनौनी जा, ट्रेंडिंग स्टार बने जा, चाहे दुनिया की जितना भी नाम पड़ल हमारा जीवन में, सब लोगन की ही देन बा। पर बहुत मुश्किल सीट है ये लगातार मतलब लालू जी के साथ इसका आइडेंटिफिकेशन रहा, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने और एनडीए ने यहाँ से बहुत जीत हासिल कर ली है। आपको भी पता है कि दूध बेचना, एक दूध बेचने वाले को दूध से नहलाया जा रहा है तो मुश्किल तो है। एक लिट्टी बेचने वाला 3 से 4 घरों में नौकर रहा हूँ, मैं झाड़ू पोछा किया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ही मुश्किल है, और राम से ज्यादा तो मुश्किल नहीं था। आप राम जी का नाम ले रहे हैं, आप पर सबसे ज्यादा प्रहार बीजेपी की तरफ से इसी कारण हुआ है कि आप धर्म का सम्मान नहीं करते। तो जो चिल्लाता है वही सनातनी होता है क्या? जुबान से सनातनी होना जरूरी थोड़ी है, दिल से सनातनी कितने हैं आप, वो निर्भर करता है। तो विषय यहाँ राम और कृष्ण का नहीं है, विषय लोगों का इमोशन के है, लोगों का रोजगार का है, और बिहार की बदहाली का है। हम सनातनी है या नहीं ये विषय नहीं है। हमारे सनातन होने से हमारा घर नहीं चलता है, हमारा घर रोजी रोजगार से चलता है। हमारे बच्चे सनातन होकर अपना भविष्य तय नहीं कर पाएंगे। उनको पहले शिक्षित बनाने के लिए तो उनको स्कूल दे दीजिए, अपने आप वो सनातन हो जाएंगे। लेकिन जंगल राज की बात क्यों ना हो? अच्छा ही बताइए, जंगल राज था, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया इसको? आज उद्योगपति की हत्या हुई ना, आप बिहार में देख रहे हो ना कि पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जा रही है। जंगल राज हमारे 20 साल का जो बच्चा है ना, उसके नजर में भी हमने जंगल राज डाल दिया, जिसको पता भी नहीं था कि जंगल राज क्या होता है। तो मेरे कहने के बाद अभी भी जंगल ही राज है। क्यों? वो व्यक्ति दूसरा था, वो समय दूसरा था। अभी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है वो आदमी दूसरा है, जिसको हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी अगर घर में कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा आदमी भी गड़बड़ होगा, नहीं। लेकिन आप किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए, एक आदमी नौकरी देने की बात नहीं करेगा, आपको प्लान रोकने की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं। कैसे रोकेगा पलायन? आपके दिमाग में कुछ है? आपको भी मतलब आखिरकार तो रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ा, आपके पास यहाँ पर आप गीत गाते थे, लेकिन एक बेहतर मार्केट के लिए आप बाहर निकले। क्या वो पलायन की श्रेणी में आप डाल रहे हैं? और दूसरी चीज कि अगर आज यहाँ के युवाओं के लिए आप चाहते हैं कि नहीं बेहतर हो सकता है कि भोजपुरी कलाकारों के लिए बेहतर हो, आपका रोड मैप क्या है इस क्षेत्र के लिए? देखिए, अब तो मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ, जाने के बाद सारी चीजों पे जब मैं उस प्रवेश में बैठूंगा तो शायद हम लोग रोड मैप बना पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नेता बना चुके होंगे, तभी ऐसी बातें हो रही है। और जाने के बाद हाँ, जो मेरे छपरा के लिए और बिहार के लिए बेहतर होगा वो मैं भी अपना विचारधारा रखूंगा। कोई भी, चाहे नीतीश चाचा हो चाहे मोदी जी हो, ये लोग हम सबके धरोहर हैं, हमारे पिता तुल्य हैं ये लोग। और इनसे शिकायत हमारी ये है कि प्लीज बिहार के लिए कुछ कर दीजिए,
मोदी जी ने गुजरात को छोटा ही उनके हाथ में मिला था, उन्होंने गुजरात को कितना बेहतर बना दिया। क्या बिहार एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? काश 20 साल में 15 साल में एक भी रोजगार वो दिए हो तो बता दीजिए। रोड बताएंगे, सुशासन बताएंगे, हो गया ना। 5 साल मुझे बहुत प्यारे लगे थे हमारे नीतीश चाचा, 5 साल उन्होंने सच में बहुत बेहतर काम किया। तो आपके हाथ में, अगर आप मुझे बदनाम कर रहे हो कि हमने गड़बड़ कर दी, ठीक है हमने गड़बड़ की, बट जब आपके हाथ में चीजें मिली तो आप क्या किए? आप बताओगे ना अपना काम कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो हर आदमी को जब काम दिया जाता है तो आप अपना काम बताओ ना। जो पीछे किया है उसको लेकर क्या फायदा? उससे बिहार को कोई फायदा है? अभी मन में थोड़ा सा वो रहता है पशुपेश, लोग आपके रैलीज में बहुत आ रहे हैं, जनसभाओं में उमड़ पड़ रहे हैं, आपको छूने के लिए सब आतुर दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये वोट भी देंगे, आपको ये यकीन हो रहा है सबको देख के? देखिए ये युवा हैं और जितने मेरे पीछे बच्चे हैं वो युवा हैं और शायद ये 14 तारीख को समझ में आएगा कि ये वोट में कितना कन्वर्ट हुआ है। और मुझे विश्वास है, विधायक बनना मेरा मोटो है ही नहीं, मैं विधायक से ऊपर का चीज हूँ। मुझे भी पता है मैं किसी भी पार्टी में जाकर राज्यसभा जा सकता हूँ, मैं MLC बन सकता हूँ बिना लड़े, बट नहीं, मुझे लगा कि जब तक मैं समस्या देखूंगा नहीं तब तक मैं इनका विकास क्या करूंगा। मैं स्टारडम के दम पे तो कहीं जा सकता हूँ, बट जब तक इनके साथ जाऊंगा नहीं, आऊंगा नहीं, इस गली को देखूंगा नहीं तो इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा जब तक जमीन पे नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है चलो लड़ जाते हैं, देखते हैं। छपरा मेरे जिम्मे में है, जितना फंड आता है 5 साल में जो भी आएगा, मेरी राजनीति मेरी बिजनेस नहीं, मेरा बिजनेस है जी। मैं करोड़ों रुपया एक दिन में शो के कमा सकता हूँ। मेरे गाने चलते रहेंगे और व्यू बढ़ते रहेंगे और खेसारी के पास पैसा आता रहेगा, बट मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे हृदय है, लोगों का इमोशन है, उस इमोशन को लेके जीना चाहता हूँ। लोगों ने अगर सही समझा तो ठीक है, नहीं समझेंगे 15 के बाद फिर चला जाएगा आदमी। अपना काम है ना मुझे जीतने की खुशी है ना हारने का डर। जीत रहा हूँ ये मुझे पता है, बट मुझे ना जीतने की खुशी है ना हारने का डर, क्योंकि जिस दिन छपरा बेहतर बन जाएगा मेरी जीत उस दिन होगी। असली सोना है? जी जी, ये तो अरे सिक्योरिटी का आपको नहीं टेंशन होता है? ये हमारे 13.5-14 करोड़ माता बहने भाई बंधु सबका प्यार मिलता है, सब मेरे भाई हैं। और जब इतना लोग, पुलिस प्रशासन, नीतीश जी का ये सुशासन का राज, तो जब इतना सब कुछ हो तो फिर डरने वाली कहाँ से बात है। हम ऐसे तो पहनते हैं 7 किलो 300 ग्राम, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है। नीतीश जी ने पहना है, पर सोना आपका था ना? हाँ हाँ। अच्छा, ये प्यार मिला नीतीश जी ने, ये मेरा ही है। लोग नचनिया बजनिया करता है, नचनिया बजनिया सब लोग नाच लेगा और सब लोग पत्रकार हो जाएगा। पत्रकार होने के लिए गुण चाहिए, नचनिया बजनिया होने के लिए गुण चाहिए, वो भी सुपरस्टार भोजपुरी का। छपरा का रोशन किया, छपरा का बेटा है, इसको हम लोग 2 लाख वोट से जिताएंगे। वो तो कह रहा है कि हम अपने पैसा से पूरा सड़क बनवा देंगे, जल जमाव नहीं होगा। ये CN गुप्ता थे ना 10 साल, आधा रोड बनता था, आधा रोड टूटता था। भैया बोल रहे हैं कि खेसारी जी सब अपने पैसा से करेंगे छपरा में। इसके पहले खेसारी जी कहाँ थे? हम खेसारी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर वो विकास करना चाहते हैं करते तो इससे पहले छपरा में और उस समय था उनके पास करते। नहीं तभी से न चलाइएगा। राखी गुप्ता को नहीं मिला, यहाँ के दोनों कैंडिडेट खराब हैं, लेकिन बीजेपी अपने पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को मन दुख है कि अगर राखी गुप्ता को देता ना तो आज टक्कर होता। आज खेसारी कहाँ जाते पता नहीं चलता। सही बात है, आज खेसारी कहाँ जाते पता नहीं चलता। राखी गुप्ता का मिला था, राखी गुप्ता, लेकिन हम लोग के मन में राखी गुप्ता बागी लड़ रही हैं। जी 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 जी, ये भी अच्छी वोट काटेंगी मैडम। 3 कप कैसे है? क्या यहाँ तो थोड़ा ट्रायंगल स्टोरी लग रही है छपरा में? हाँ, छपरा में तो मैडम ट्रायंगल स्टोरी है। यही छपरा ही नहीं, कई विधानसभा सीटों पे ट्रायंगल स्टोरी ही लग रही है। जैसे छपरा का आपने अभी लोगों से भी बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि छपरा में जो राखी गुप्ता जो पूर्व मेयर रह चुकी है, उनको चुनाव आयोग ने गलत एफिडेविट के आधार पर उनको पदच्युत कर दिया था। उनको कि मामला चुनाव आयोग के पास लंबित है और कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ
एक्शन होना ही होना है कल होकर के। तो भाजपा ने इनको टिकट देने से परहेज किया। अच्छा, और कौन सी सीट कह रहे हैं कि आप? और एक रणधीर सिंह मांझी की सीट है, वहाँ पे राणा प्रताप सिंह डब्लू जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता है और काफी दिनों से टिकट के लिए प्रयास। पिछले चुनाव में भी वो बागी होकर लड़े थे, पॉपुलर थे। हाँ, इस बार भी बागी होकर लड़ रहे हैं। तो बागी होने का मतलब ये हुआ कि जो जातिगत वोटों का जो बिखराव हुआ उसका घाटा हुआ, और सत्येंद्र यादव जो सीपीआई के उम्मीदवार है वो आराम से जीत गए। सारण में स्थिति बहुत ज्यादा है। सारण हमेशा से एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। पिछले चुनाव को अगर हम देखें 2020 की, तो उसमें मात्र 3 सीट भी एनडीए के पास है, तीनों बीजेपी का था। नीतीश कुमार जदयू जो है उनका खाता नहीं खुला है। इस बार भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उस चुनौती को पार पाने के लिए मोदी, नीतीश और महिला वोटर के भरोसे एनडीए है। आज सबसे बड़ा जो यहाँ चुनौती है सारण में, वोटों का बिखराव। एनडीए के वोटों में बिखराव हो रहा है और यहाँ इंटैक्ट है महागठबंधन का वोट पूरी तरह। अगर वोटों का बिखराव एनडीए रोका तब तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट फिर 2020 जैसा ही होगा। अच्छा, मतलब जाति का फैक्टर तो है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम लोकल, हम यहाँ के सबको पहचान रहे हैं। वो जो बात भी हो रही जाति फैक्टर के आधार पर हो रही है। नाम अगर सबसे पूछिएगा तो ओपन हो जाएगा। जहाँ जिस जगह पर हम लोग हैं तो होल्ड भी, वो भी जगह भी बताता है कि कहाँ कौन यहाँ डोमिनेट करता है उस जगह। फिर थोड़ी दूर दूसरे मार्केट में चलिए, देखिए पूरा डिफरेंट आ जाएगा, सब हो जाएगा वहाँ पर। मोदी या नीतीश जो भी आएंगे, पिछली बार भी आए थे, लेकिन उसका कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं था। 7 और 3 का आंकड़ा आया था। और इस बार जो स्थिति है, पहले प्रत्याशी का चयन पहले हो गया था पिछले चुनाव में, इस बार प्रत्याशी का चयन लास्ट ओवर में हुआ है। अब यहाँ 3, जिसका नुकसान काफी ज्यादा एनडीए को झेलना पड़ सकता है। जिले में 10 विधानसभा सीटें जो है, 3 कैंडिडेट था जो एनडीए के आधार वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। जनसुराज के हों, बागी राखी गुप्ता हों, माझी में जाइए, भाजपा के बागी हैं। एनडीए का जो वोट है, कोर वोट, उसमें बिखराव है। अगर वो वोट नहीं रुका बिखराव, तो फिर वो महागठबंधन के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। छपरा की तरह जो मांझी सीट है वो भी है, जहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने राजनीतिक पार्टियों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं, खास करके एनडीए की। हालांकि यहां पर जो अभी सिटिंग एमएलए है वो सीपीआई एम से है। आरजेडी के पास इन 10 सीटों में से कुल 6 सीटों पर पिछली बार की जीत दर्ज है, जिसको लेकर वो अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहेंगे। आरजेडी को पिछली बार 10 सीटों में से कुल 6 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें एकमा सीट है, बनियापुर है, मरहोड़ा है। वहां तो और ज्यादा मुश्किल स्थिति एनडीए के लिए है, इसलिए क्योंकि उनके जो कैंडिडेट की तरफ से पर्चा दाखिल किया गया उसे रद्द कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और फिलहाल बिहार की 243 नहीं बल्कि केवल 242 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार हैं। एक निर्दलीय को समर्थन दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से उस सीट पर। और बीजेपी के पास जो 3 सीटें हैं उसमें सबसे अहम छपरा, अमनौर और तरैया। बेमौसम बारिश की शुरुआत हो गई है। सारे लोग लग रहा है कि यहीं पर आए हैं सर छुपाने के लिए। ये कौन सा विधानसभा सीट हुआ? अमनौर हुआ। हम लोग तो किसान हैं। किसान है तो किसान को मिलता है सुविधा, खेती वेती के लिए पानी वानी सब ठीक है। खेती के लिए क्या सब्सिडी तो कुछ नहीं, सब्सिडी तो मिलता नहीं है यहाँ पर। और वो जो 125 यूनिट बिजली फ्री जो बोले हैं, अभी मिल रहा है ना। ठीक है, जो है वही ठीक है। और इसका कारण सब कुछ ठीक है तो ठीक है। नीतीश कुमार को एक गड्ढे में मिला हुआ था ये बिहार, और उसमें काफी ज्यादा करप्शन था। उसको वहां से उठा करके बहुत अच्छा काम किए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाए, बिजली लाए, सड़क लाए। अब रही बात तेजस्वी की, तो लोग मूड बनाए हुए हैं कि एक बार इनको भी मौका दिया जाए। हाईवे है मुजफ्फरपुर से छपरा हाईवे एनएच जो है, इस पर हम राजेंद्र कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो भेल्दी से छपरा जाने में हम साइकिल से जाते थे, लेकिन कोई बस हमसे आगे नहीं निकलती थी, कोई 4 व्हीलर नहीं निकलती थी, क्योंकि वो चलते थे 10 के स्पीड में, हम लोग 15 के स्पीड में चलते थे साइकिल वाले। आज स्थिति है कि हम लोग साइकिल वाले तो इस पर चलना बंद कर दिए हैं कि कब ट्रक बस वाला उड़ा के लेके चला जाएगा। तो परिवर्तन तो स्पष्ट है। परिवर्तन में कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन में पब्लिक को फायदा होता है। कोई भी सरकार ना परिवर्तन कर दीजिए, 10 साल पर 5 साल पर चेंज करते रहिए, बढ़िया रहेगा, काम होगा।
अब यहाँ से 5 साल एक आदमी का दे दिया, बस उसका मतलब खानदानी चलते आ रहा है। बदलना चाहिए। कितना भी बढ़िया काम कीजिए, लेकिन 5 साल के बाद में बदल दीजिए, तभी तो लोकतंत्र रहेगा। अभी के डेट में हमारे पास नीतीश कुमार के समय और कोई ऑप्शन नहीं है। हमको नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर लग रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि वो युवा है, वो कुछ नया करेंगे आएंगे तो। नीतीश कुमार के सरकार में तो परिवर्तन हुआ है मैम, ऐसा बात नहीं है, लेकिन और परिवर्तन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आपको बिहार के वोटरों में दिखेगी, अब यहाँ बारिश से बचने के लिए हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर भीतर ही आपने जितने लोगों की बात सुनी होगी, आपने देखा होगा कि बहुत पूरी परिपक्वता के साथ आपको एक एक बात, जिसका विचार है वो बिना कारण के विचार नहीं है कि भाई हमको अच्छा लगता नहीं, क्या कारण है वो भी यहाँ पर बताते हैं। बिहार की सबसे बड़ी खासियत यह है। तो बारिश थोड़ी थोड़ी रुकी है, हम आगे चलते हैं अगली सीट की तरफ, परसा की तरफ चलते हैं। परसा विधानसभा हम पहुंचे हैं। ये क्षेत्र आपको याद दिला दे, लालू यादव की जो समधी रहे थे चंद्रिका राय, उनकी सीट रही थी काफ़ी लंबे समय तक। कहते हैं कि इस सीट से कभी भी पार्टी चाहे कोई भी जीते, लेकिन कभी भी अहीर समाज के अलावा कोई विधायक यहाँ से जीत कर आया नहीं है। इस बार भी दोनों तरफ से कैंडिडेट उसी समाज से आते हैं, लेकिन इससे परे लोग क्या सोचते हैं परसा में इस बारिश से परे भी हमें ज़रा पूछना है। कैसा है यहाँ पे काम वाम सब किया हुआ है सरकार की? नहीं, सड़क सफाई बिजली तो है ही है, लेकिन शिक्षा नहीं है। यहाँ स्कूल कॉलेज का सब स्थिति खराब है। यहीं के रहने वाले हैं ना? कैसा यहाँ पे काम काज हुआ है सरकार की तरफ से? कुछ बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या? सड़क बिजली से लेकर पानी से हर चीज है। नहीं तो अपने विधायक से खुश है कि मुख्यमंत्री से खुश है? विधायक से भी खुश है, मुख्यमंत्री से भी खुश है। अच्छा, हाँ, वर्तमान में जो अभी जदयू का प्रत्याशी है उससे हम लोग खुश हैं। उससे खुश हैं आप? हाँ, इसमें भी शादी ब्याह में भी मैंने गांव में आ जाते हैं। हाँ, उनका गांव से लगाव है पूरा। नेता अपना काम करता है कि नहीं? आप तो काम, हम लोगों का नेता कोई काम नहीं किया अभी तक। अच्छा, जो जहाँ है वही है, समझे ना। यहाँ पर ये भी तो होता है ना, देखिए कि यहाँ पे तो जाति के आधार पर हर बात तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, एकदम सही है। जाति के आधार पर हर चीज है। काम करने के आधार पर नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। उम्मीदवार दिया जाता है तो जाति के आधार पर। अगर ये खत्म हो जाए ना जाति कास्ट ली है, तो ये हमारा कम ही खत्म हो जाएगा, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है। बारिश यहाँ रुक नहीं रही है। इस सीट पर कहते हैं कि जातिवाद की लहर भी रुकती नहीं है। शायद उनकी बातों से पूरा समाज भी कुछ सीख सकता है। अभी हम सारण डिस्ट्रिक्ट से आपसे लेते हैं इजाजत। अभिषेक सिंह, सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मेरी यह पदयात्रा आगे चलती रहेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।